करप्शन, ये एक ऐसा वर्ड है जो इंडिया के हर कोने में गूंजता है, छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक। ये कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर लोगों ने देखा है, कभी रिश्वत के रूप में, कभी मिसिंग फाइल के रूप में, या फिर कभी डिलेड गवर्नमेंट सर्विस के रूप में। लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, चलो नंबर्स देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2030 करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स के मुताबिक इंडिया 180 कंट्रीज में से 3rd रैंक पर था। इसका मतलब है कि प्रोग्रेस के बावजूद करप्शन अभी भी एक सीरियस कंसर्न है। हर साल अरबों रुपए करप्शन की वजह से डूब जाते हैं। इनफैक्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एक स्टडी में पाया गया कि लगभग 45% इंडियंस ने अपनी लाइफ में कम से कम एक बार रिश्वत दी है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या ड्राइवर लाइसेंस जैसी बेसिक सर्विसेज पाने के लिए। लेकिन करप्शन सिर्फ पैसे के लेन देन के बारे में नहीं है, ये पूरे सिस्टम को इंपैक्ट करता है। रोड्स खराब मटेरियल से बनती है, हॉस्पिटल्स में सप्लाई खत्म हो जाती है, गरीबों के लिए बनी स्कीम्स कभी कभी उन तक पहुंच ही पाती। ये सिस्टम में एक लीक की तरह है जो उन लोगों से रिसोर्सेज को ड्रेन कर रहा है जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो क्या किया जा रहा है? गवर्नमेंट ने बिचौलियों को हटाने के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जैसे कानूनों ने लोगों को जवाब मांगने की पावर दी है। और व्हिसल ब्लोअर्स अब सामने आ रहे हैं, उन स्कैम्स को एक्सपोज कर रहे हैं जो पहले छिपे रहते थे। लेकिन रियल चेंज अवेयरनेस से शुरू होता है। जब लोगों को अपने राइट्स पता होते हैं और वे ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं तो सिस्टम को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। मेरा मानना है कि स्टेप बाय स्टेप इंडिया करप्शन से लड़ सकता है। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट से एक क्लीनर सिस्टम पॉसिबल है। अगर आपको ये आई ओपनिंग लगा तो शेयर करना और अवेयरनेस फैलाना मत भूलना, क्योंकि करप्शन के खिलाफ लड़ाई आपसे शुरू होती है।